हेलो एवरीवन। पावर प्लांट का जो क्वेश्चन का लेक्चर आज आप लोगों को बताना है। सबसे पहले जो टॉपिक जितने होते हैं वो टॉपिक्स हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक, देखिए पहले जो थर्मल स्टेशन है, दूसरे पे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। थर्मल स्टेशन को हम थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका। चौथा आपका डीजल पावर प्लांट है। फिर गैस टरबाइन पावर प्लांट, कंबाइंड पावर प्लांट, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। और जो आपका ये देख रहे हैं, हम पहला लेक्चर जब लिए थे तो उसमें बताए थे पावर प्लांट क्या होते हैं, किस प्रकार का मतलब पावर प्लांट में एनर्जी यूज होती है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, टर्म वगैरह थोड़ा सा बताए थे। तो ये वही है आपका। ठीक, तो हम बात करेंगे कि क्या पैटर्न रहता है आपके पेपर का। ठीक, किस प्रकार से पेपर आते हैं, कैसे आपको लिखना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा हर एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम थर्मल स्टेशन की बात करें तो 10 से 15 नंबर, यानी 10 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन रहता है। 15 नंबर ऑप्शन वाला मिला करके थर्मल स्टेशन से आता है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में 5 से 10 नंबर, यानी 5 नंबर कंफर्म रहेगा, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का 5 से 10 नंबर, यानी कि इसमें भी 5 नंबर का क्लियर रहेगा, 5 नंबर ऑप्शन में आ सकता है। डीजल पावर प्लांट में 5 नंबर का कंफर्म रहेगा। गैस टरबाइन में 5 नंबर का कंफर्म रहेगा। हो सकता है इसमें जो है 5 से 10 हो जाए डीजल वाले में, लेकिन गैस में 5 कंफर्म, कंबाइन में 5 कंफर्म, इकोनॉमिक जनरेशन में 5 कंफर्म, नॉन कन्वेंशनल में 5 कंफर्म रहेगा। ठीक, इसमें ऑप्शन वाइज नहीं रहेगा, आपको जो मिलेगा वो एक ही क्वेश्चन मिलेगा इसमें बस। इधर जो आप टर्म देख रहे हैं ये चारों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह दें कि 70% जो है आपका यहीं से बनता है, 75%, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए ये चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले ही बताए थे आपको जब पढ़ा रहे थे तभी, कि थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पावर प्लांट जो है आपका मेनली हमारे इंडिया में यूज भी होते हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। ठीक, और क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर थर्मल स्टेशन या फिर थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत क्या होता है। पहले ही हम बता चुके हैं, थर्मल पावर प्लांट में पूरा देखिए कुछ आपको करना नहीं है। थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं आपको पता है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं इसमें, जो पंप फीडिंग डिवाइस, जो पानी और भरण डिवाइस है, वहाँ से अगर शुरू करें तो पहले पंप हो गया, पंप के बाद बॉयलर हो गया, बॉयलर के बाद नोजल हो गया, नोजल के बाद टरबाइन हो गया, फिर कंडेंसर हो गया। ठीक, समझ रहे हैं। अगर हम कहें पंप हो गया, बॉयलर हो गया, नोजल हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हो गया, ये पूरा आपका पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इन्हीं अंगों में से एक बन जाता है। पंप के बारे में बता दीजिए, या बॉयलर क्या है। सबसे ज़्यादा चांस बनता है 70 से 80% बॉयलर से क्वेश्चन बनने के। ठीक, बॉयलर क्या है, बॉयलर में यूज होने वाले अंग को बताइए, या बॉयलर में जो विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि जो उसके प्रकार होते हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद बनता है नोजल, फिर उसके बाद आता है टरबाइन पे क्वेश्चन। टरबाइन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स टरबाइन। और देखिए एक टरबाइन आपका वो हाइड्रो वाले में होता है, एक टरबाइन होता है भाप वाले में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। कंडेंसर, कंडेंसर को हम बता चुके हैं। देखिए हम पूरा बहुत ही डीप में बताए हैं, कहीं पे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो आप कंफर्म है कि कर ले जाएंगे। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन बनने के चांसेस कहाँ होते हैं, देखिए साइकिल, थर्मल पावर प्लांट में सब इंपॉर्टेंट होता है साइकिल। रैंकाइन साइकिल क्या होता है, ठीक, किस प्रकार के मतलब वो रैंकाइन साइकिल का प्रयोग किया जाता है और उसमें रीजनरेशन, रीजनरेटिव, ये सब चीज़ें जो बताए हैं हम आपको, रीहीट वगैरह, वो साइकिल आपका इस थर्मल स्टेशन के अंतर्गत कैसे प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बनता है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें इसी थर्मल पावर प्लांट में, तो आप जानते हैं कि हम जो कोयले की प्राप्ति करते हैं, क्या चीज़, कोयले की प्राप्ति कैसे की जाती है, खुदाई से लेकर के पूरा पावर प्लांट में दहन, फायरिंग वाली प्रोसेस जो है वो पूरा हम आपको बताए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का समझ जाइए। एक 5 नंबर इसके डिवाइस से आएगा और एक 5 नंबर यहाँ से आ सकता है, और 10 भी हो सकता है इसमें से, क्योंकि साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, कोयले की प्राप्ति भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन बनता है ऐश डिस्पोजल क्या है। ऐश डिस्पोजल यानी कि जो कोयले में राख निकलती है उस राख को हम कैसे फेंकते हैं बाहर। ठीक, एक सवाल यहाँ से बनता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि थर्मल स्टेशन हमारे इंडिया में हम पहले ही बता चुके हैं 70% लगभग बिजली की जो आपूर्ति है वो थर्मल पावर प्लांट से की जाती है आज हमारे देश में। ठीक, तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐश डिस्पोजल हो गया, साइकिल हो गया, कोयले की प्राप्ति हो गई, बॉयलर, नोजल, टरबाइन, कंडेंसर। ठीक, ये सब चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सब चीज़ें इनमें ज़रूरी होती हैं। ठीक ना।
और एक क्वेश्चन बॉयलर में देखिए, बॉयलर में आप जानते हैं कि बॉयलर में दो चीज़ें होती हैं, माउंटिंग और एसेसरीज। माउंटिंग क्या, एसेसरीज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, टरबाइन के टाइप से बनता है, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन में अंतर आता है। ठीक, कंडेंसर के टाइप, ये खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ठीक ना, तो इसको आप तैयार करेंगे थर्मल स्टेशन, तो आपका ये इतने क्वेश्चन इसमें बनने के चांस होते हैं। और भी क्वेश्चन हैं जो आप नोट्स में हम लिखाए हुए हैं, लेकिन ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से बनेगा तो बनेगा। ठीक, अब अगला हम देख रहे हैं हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज होते हैं वो टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होने वाले जो टरबाइन होते हैं और जो हमारे क्या कहते हैं कि इसमें यूज होने वाले टरबाइन होते हैं, इसमें हमारे स्टीम वाले में, भाप वाले में। ठीक, तो यहाँ से पूछता है। और एक सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल एक जो एकदम इजी सवाल बनता है वो ये बनता है कि थर्मल पावर प्लांट क्या है या हाइड्रो पावर प्लांट क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो होता है, इसका इंट्रोडक्शन से एक सवाल बनता है। ठीक ना, तो यहाँ से भी आप लोग देखिएगा कि कैसे है ये। पहले यही सवाल बनता है कि क्या है, पहला सवाल बनता है कि थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आपको पेपर में पहला सवाल बन सकता है थर्मल पावर प्लांट किसे कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट की विशेषता। ठीक, थर्मल पावर प्लांट में होने वाले जितनी मतलब चीज़ें हैं उनका प्रकाश, मतलब उस पर प्रकाश डालिए। ठीक, चरण जितने भी हैं उन पर प्रकाश डालिए। ठीक ना, या फिर हाइड्रो में, तो ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें हम हाइड्रो पावर प्लांट की, हाइड्रो पावर प्लांट की सबसे पहले इसमें क्या होता है, पेन स्टॉक, नोजल, टरबाइन और इधर आपका बांध, बांध से लेकर के टरबाइन में एनर्जी मिलने तक। अब इसमें टरबाइन जो यूज होते हैं कपलान टरबाइन। ठीक, देखिएगा कपलान टरबाइन हो गया। दूसरा टरबाइन इसमें आपका एक कपलान, एक आपका पेल्टन व्हील और एक फ्रांसिस। यहाँ से एक सवाल बनने के चांसेस पक्का रहते हैं। कपलान, पेल्टन, इस टरबाइन का वर्णन करना, सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे सवाल में आता है। ठीक, और आता है पेन स्टॉक किसे कहते हैं वो बताइए। पेन स्टॉक पूरा आप ऐसे टिप्पणी में आता है, टिप्पणी में दिया रहेगा पेन स्टॉक। ठीक, तो अगर टिप्पणी में अगर पेन स्टॉक दिया हुआ है तो ये नहीं केवल आपको पेन स्टॉक करना है। ठीक, आप जानते हैं कि पेन स्टॉक की जगह पे हमें जो है क्या कहते हैं, पेन स्टॉक जो है मतलब इसके बीच में लगा है, तो ऐसा नहीं कि केवल पेन स्टॉक को हम उठा कर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरा ये पावर प्लांट बनाएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे कि ये पेन स्टॉक जो है इसका कार्य ये है, इस तरह से ये कार्य करता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नोजल है, नोजल के बारे में जानते हैं आप लोग। ठीक ना, तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं। ठीक, हाइड्रो पावर प्लांट में इस तरह से मतलब सब चीज़ें आती हैं। और एक क्वेश्चन इसमें बनता है हाइड्रो पावर प्लांट में, यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बन चुका है, हम बता चुके। पेल्टन व्हील क्या है, टरबाइन्स के टाइप क्या है, नोजल किसे कहते हैं, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट का सचित्र वर्णन कीजिए, ये सब सवाल आते हैं। अब अगला जो है हम कहें कि दूसरा सवाल क्या बनता है इसमें से, हाइड्रो पावर प्लांट में से तो दूसरा सवाल आपका बनता है कि हाइड्रो पावर प्लांट के गवर्निंग, हाइड्रो पावर प्लांट के गवर्निंग से आप क्या समझते हैं, किसी भी एक प्रकार के गवर्निंग को समझाइए। ठीक, फिर आता है तीसरा सवाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बोले चाहे हाइड्रो पावर प्लांट बोले, आपको समझ जाना है कि हाँ मतलब वही है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब क्या, जल से विद्युत बनाना। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या, विद्युत बनाना। हाइड्रो का मतलब क्या, जल से। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हाँ इससे भी जल से विद्युत बनाना इसका मतलब भी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब भी जल से विद्युत बनाना। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप जानते हैं कि कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या होती है, ऐसे आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कंट्रोलिंग क्या होती है, समझाइए। कितने प्रकार की हम बता चुके हैं, रिमोट कंट्रोलिंग। ठीक, और एक सवाल और बनता है कि इसमें प्रयोग होने वाले लोड से आप क्या समझते हैं, लोड से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के जो आपके लोड हैं जैसे बेस लोड, पीक लोड। ठीक, इन सब चीज़ों को आप समझाइए। तो यहाँ से बन जाता है इस तरह से सवाल। ठीक, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ये दोनों से देखिए जो हम बता रहे हैं, गवर्निंग वाला देखिए थर्मल पावर प्लांट में भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी देख लीजिएगा। ठीक, तो ये जो है क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, हम देख रहे हैं। अगर हम देखिए डीप में बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन ना बचे। ठीक, चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लेक्चर होगा वो हम आपको अगले लेक्चर में देंगे। ठीक ना, तब तक के लिए सब लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक, तैयारी करते रहिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर पे।
कुछ और क्वेश्चन के साथ अगले टॉपिक न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे 3-4 उसमें भी कवर कर ले जाएँ। कुल मिला जुला के 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपका हम चाहेंगे क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाए। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।